अभी जो राइट नाउ मेरी अर्निंग है वो समवेयर अराउंड 2 से 3,000 डॉलर है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँगा। मेरी जो हाईएस्ट अर्निंग जो मेरे ब्लॉग से गई थी, एक बारी $4500 वो गई थी, तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँगा। अभी मैं लाइव तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीखो डिजिटली पर। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आज की ये वीडियो अगर आप प्रॉपर पूरा देख लेते हो तो आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो करणदीप सिंह भाई है। करणदीप भाई, इनका यूट्यूब चैनल भी दोस्तों मैं आपको बता दूं। तो करणदीप भाई, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जैसे कि मैं जानता हूं आप अपने चैनल में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग भी सिखाते हो और आप फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हो। जी जी जी। तो अरे थैंक्स विशाल भाई, आपने मेरे को अपने चैनल पर बुलाया, उसके लिए दोबारा से एक बार आपका थैंक यू। और अगर मेरी जर्नी की बात करो तो मैं पिछले 5-6 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया था और नॉर्मल ज़िंदगी के साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ स्टडी करी। उसके बाद जॉब वगैरह ढूंढी। आई थिंक अगर जो मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था पवन जी के साथ, अगर आप लोगों ने या आपकी ऑडियंस ने देखा तो उनको मेरे बारे में पता होगा कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और आईटी की जॉब कर रहा हूँ, तो उनको आइडिया है मेरे पैकेज के बारे में। प्लस आईटी की जॉब के साथ साथ मैं ऐसे ही, जैसे आप क्रिएटर हो, मैं क्रिएटर बन चुका हूँ, ऐसे ही ऑनलाइन वीडियोस देखता था। तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन आया कि भाई ब्लॉगिंग करनी चाहिए। मेरे को हल्का फुल्का आइडिया ब्लॉगिंग के बारे में 2014-15 में था, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट करने की नहीं सोची। जी तो इम्प्लीमेंट करने की सोची नहीं, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वीडियोस देखता गया आप जैसे क्रिएटर्स की, तो लगा कि यार कर लेनी चाहिए स्टार्ट। तो मैंने स्टार्ट करी, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में आया। और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में ये नहीं कि मैं आया, मतलब मेरे से हो गया, क्योंकि मैंने कंटेंट इंग्लिश में बनाया तो वो एक तरह से रैंक भी ऑस्ट्रेलिया में होने लग गया। तो वो उस हिसाब से मेरी जर्नी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग वाली स्टार्ट हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं flippingtraders.com के बारे में। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे आप अपनी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, डोमेन, इंस्टाग्राम अकाउंट बाय या सेल कर सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी एक गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट परचेस करनी हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, साइन अप करिए और यहाँ से पेमेंट करके वेबसाइट परचेस कर सकते हो। 100% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ से आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं। या फिर आपको सेल करनी हो तो आप सेल कर सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्ट इनको व्हाट्सअप भी कर सकते हो। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे पर्सनली मैंने 30 लाख से ज़्यादा तक की वेबसाइट अभी तक सोल्ड कर दी है, तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। अगला जो प्लेटफॉर्म है वो है hirepassionate.com। यहाँ पर दोस्तों आप सर्विसेज बाय सेल कर सकते हो। ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से सर्विसेज बाय कर सकते हो। जैसे गूगल एडसेंस अप्रूव करानी हो, आपकी वेबसाइट कुछ डिज़ाइन कराना हो, वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, ये सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती है। दोनों प्लेटफॉर्म की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। ठीक है। जी जी। करण भाई, सबसे पहले ना मैं जानना चाहूंगा, इससे हमारी ऑडियंस को भी मोटिवेशन मिलेगा कि अभी आपकी ब्लॉगिंग से ना अर्निंग्स कितनी है। अभी जो राइट नाउ मेरी अर्निंग है वो समवेयर अराउंड 2 से 3 हजार डॉलर है। ये है जो मेरी सारी वेबसाइट से आती है। मैं मतलब ये नहीं बड़ी फेंक दूं कि भाई 5 लाख डॉलर या ये वो, जो जैसे बड़े क्रिएटर्स इधर उधर बता रहे हैं, मेरा वो काम नहीं है। 2-3 हजार डॉलर बनता है। और प्लस क्या है कि जब मेरा इंटरव्यूज वगैरह पब्लिश हुए तो मेरे साथ लोगों ने कांटेक्ट करा कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो उस वजह से मेरे पास एक अच्छी टीम बन गई कुछ लोगों की ना। तो अब मैं एक तरह जी से छोटी शार्क का रोल प्ले कर रहा हूँ लोगों के ब्लॉग्स में। मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी को होस्टिंग चाहिए होती है, बंदा काम करने वाला होना चाहिए डेफिनेटली, तो मैं वहां से अपना थोड़ा कट ले लेता हूँ। तो मेरे को वहां से एक रेकरिंग अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट हो जाती है। बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब आप तो लोगों की मतलब हेल्प कर रहे हो, जो न्यूबीज आ रहे हैं उनको गाइड कर रहे हो आप। हाँ, बेसिकली अब मैं गाइड कर रहा हूँ जो प्लस आप अपना बताएंगे उसमें। उसमें मेरा थोड़ा अभी शेयर होता है कि 20% 30% से मेरा हो जाता है कि लोग अपना काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं उनको, प्लस मैं मेंटोरशिप देता हूँ कि आप इस कीवर्ड पे काम करो, ऐसे आप आर्टिकल लिख सकते हो। तो वो अपना कर रहे हैं, उनका भी बढ़िया चल रहा है, प्लस मेरे को भी एक तरह से रेकरिंग अमाउंट ऑफ इनकम आ जाती है। ठीक है। तो करण भाई, अब अपनी अर्निंग कुछ दिखा पाते, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह दे पाते तो मैं इसमें बाद में अटैच कर देता। जी ब्रो, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। मेरी जो हाईएस्ट अर्निंग जो मेरे ब्लॉग से ही गई थी, एक बारी $4500 वो गई थी, तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। अभी मैं लाइव आपको दिखाना चाहता हूं मेरी अर्निंग, बट मैं नहीं दिखा पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि लाइव दिखाने की वजह से मेरे कुछ एडसेंस अकाउंट भी ब्लॉक हो चुके हैं और मेरी वेबसाइट्स की भी लग चुकी है, तो मैं माफी चाहूंगा।
मैं समझ सकता हूँ भाई इस चीज को। ये अक्सर ना अब हो रहा है कि लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और अगर कोई अपनी वेबसाइट रिवील कर दे रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है। इससे पहले भी रंजीत भाई ने हमारे साथ एक पॉडकास्ट शूट किया ना, उनकी जी जी वेबसाइट पे जी। काफी डीडीओएस अटैक हुए, तो समझ सकता हूँ भाई मैं। अभी राइट नाउ भी मेरी वेबसाइट अगर आप जाके देखोगे तो डीडोस अटैक के मोड में ही चल रही है, किसी के पास ओपन हो रही है, किसी के पास नहीं हो रही। तो उस वजह से अब मैंने माइंडसेट यही बना लिया कि भाई कोई फायदा नहीं रिवील करने का, लोग तुम्हारी लगा देंगे। सही है भाई। आपकी एक वेबसाइट तो आई थिंक अपने चैनल में भी और बहुत जगह रिवील करी है, वो बता सकते हो आप? हाँ, वो जो मेरी एक मेन वेबसाइट है वो moneyjacks.com है, जहाँ पे मैं फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट डालता था। अब भी ऐसी बात नहीं है कि छोड़ दिया, स्टिल डालूंगा और उसको दोबारा से बैक ऑन ट्रैक लेके आता हूँ। और मेरा एक और वेबसाइट है, वो है जीएसटी कैलकुलेटर के नाम से। वो मैंने ऑडियंस को दिखाया था कि हम स्टैटिक वेबसाइट से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो वो वेबसाइट भी स्लो स्लो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको भी ग्रो किया जाए। जीएसटी कैलकुलेटर मतलब वो एक टूल वेबसाइट है? हाँ, वो एक तरह से टूल वेबसाइट है। करेक्ट। तो ये $4500 जो आपने बताया, ये आपका एक मंथ का हाईएस्ट अर्निंग गया था? हाँ, हाईएस्ट अर्निंग थी जब आई थिंक 2 4 5 महीने, इतना ही कुछ पुराना टाइम है। और ये मेरी हाईएस्ट अर्निंग आई थी मेरी moneyjacks.com से, क्योंकि वो फाइनेंस वाली वेबसाइट थी। और एक पॉइंट ऐसा आया था जब मेरे को एक एक क्लिक पर $200 की इनकम आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ उस वेबसाइट पे। जब भी कोई बंदा आ रहा था मेरी ऐड पे क्लिक हो रहा था, $200 $180 ऐसे आ रही थी। तो मैंने बीइंग इन ऑस्ट्रेलिया खुद भी दोस्तों के फोन पकड़ के भी क्लिक करे हैं, तो काफी अर्निंग हमने वहां से भी जनरेट करी है। तो दोस्तों आप ये चीज समझ सकते हो कि एक क्लिक के भाई बता रहे हैं $100 से $200 की अर्निंग। ये सिर्फ ना इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में ही पॉसिबल है। यूजुअली हम लोग इंडिया में ब्लॉगिंग करते हैं तो भाई हम लोग को 0.05 0.06 ऐसे सीपीसी मिलते हैं। अच्छा, अगर कुछ अच्छे कीवर्ड्स पे ब्लॉगिंग करी जाए, लाइक इंश्योरेंस, लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गए, या फिर अच्छे कीवर्ड्स जो हैं उन पे काम किया जाए, बिजनेस रिलेटेड जो कीवर्ड है, तो उन पे सीपीसी अप आता है। लेकिन फिर भी इंडिया में काफी कम सीपीसी है, क्योंकि एडवर्टाइजर शायद यहाँ पे बिडिंग ही उतना कम करते हैं। तो बहुत अच्छा भाई, आपने इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से बहुत लोगों को सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो से। जी 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 जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन है करण भाई आपसे कि आप कौन सा वेब होस्टिंग यूज कर रहे हैं? मेरा जो वेब होस्टिंग है वो डेफिनेटली होस्टिंगर का है। और इसको अब शायद आप यूजर्स बोलेंगे या जो ऑडियंस है वो बोलेंगे होस्टिंगर की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका पर्सनल रिव्यू मैं आपको देता हूँ। अभी हुआ क्या कि जैसे ही मेरी वेबसाइट पे पिछले 2 4 दिन से डीडोस अटैक हुआ, मैंने उनकी सपोर्ट से बात करी। उनकी सपोर्ट मतलब इतनी हेल्पफुल है कि मैंने उनकी सपोर्ट लेफ्ट भी कर दी, लेकिन वो फिर भी बैक एंड पे मेरी वेबसाइट ट्राई कर रहे हैं कि उसको अप लेके आए, और बाद में मेरे को ईमेल्स में रिप्लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरे को एक तो होस्टिंगर अच्छी लगती है, प्लस एक अफोर्डेबल होस्टिंग है। आप इसको मतलब इजीली मतलब इनका जो प्लेटफॉर्म है, मेरे कहने का मतलब है कि वो एक इजीली चलता है। अगर कोई बंदा नया आ रहा है इसमें ब्लॉगिंग की जर्नी में, तो जो इनका प्लेटफॉर्म है वो काफी मतलब रिलायबल कह सकते हो, इजी टू यूज है इंटरफेस इनका। सही है भाई। तो दोस्तों जैसे आप जानते हो कि होस्टिंगर, अभी हम सभी लोग जितने भी पॉडकास्ट शूट करते हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, होस्टिंगर का एफिलिएट जरूर करते हैं, लेकिन उसका सिर्फ ये मोटिव नहीं है हमारा कि एफिलिएट इनकम अर्न करना। हर कंटेंट क्रिएटर आपको रिकमेंड करता जरूर है, लेकिन क्योंकि मैं भी होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, इवन मेरा प्लेटफॉर्म भी होस्टिंगर पे ही है, भाई भी जी जी। होस्टिंगर ही यूज कर रहे हैं, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि होस्टिंगर यूज करिए। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और उसका स्क्रीनशॉट अगर आप इनवॉइस का सेंड कर देते हो तो आप, हमारी जो टीम है, आपको वो हेल्प भी कर देगी आपकी वेबसाइट को सेटअप करने में। ठीक है। तो करण भाई, ये जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपने बताया था, वो आई थिंक यूएस डॉलर से अलग है ना उनका अमाउंट जो है? हाँ हाँ, वो मैं जो भी बात करूंगा, जितने भी डॉलर्स की बात करूंगा, वो वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन डॉलर में? ऑस्ट्रेलियन होंगे तो जी। ये आई थिंक अगर आईएनआर में देखें तो 50 या 51 रुपीज के आसपास अभी चल रहा हाँ, है। आई थिंक अभी इतना 52 के आसपास चल रहा है। जी ठीक जी है, जी। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है करण भाई मेरा, ये है कि स्कोप क्या है ब्लॉगिंग का? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? किस तरीके से आप देखते हो? लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि ब्लॉगिंग कैसा है, क्या आगे होगा? स्कोप जो ब्लॉगिंग का है वो तो यार मतलब बताने में बातें नहीं खत्म होंगी, मतलब इतना है ब्लॉगिंग का स्कोप। क्योंकि जब तक गूगल रहेगा भाई, ब्लॉगिंग तो रहेगी डेफिनेटली, ये तो क्लियर है। अभी जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं एआई आ गया, गूगल बार्ड आ गया, ये वो हम्म। कुछ भी। हम्म। ब्लॉगिंग से गूगल एक अच्छा अमाउंट कमाता है, वहां से एडवर्टाइजर्स की एड वेबसाइट्स पे लगा के तो पैसा कमा रहा है। तो वो अपना ये बिजनेस समहाउ नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ना भी चाहे तो इसी में ही कुछ वो अपडेट करेंगे, या इसी में कुछ एआई वगैरह या कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करेंगे, डेफिनेटली ब्लॉगिंग तो रहेगा।
तो इसका स्कोप तो बहुत ज्यादा है। मतलब अभी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, काफी लोग को ना ये लगता है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीखने में 1 साल लग जाएगा, तब तक तो ब्लॉगिंग भाई खत्म होने पे आ जाएगा। ऐसा आई थिंक कुछ नहीं है कि ब्लॉगिंग तो भी भाई लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज है। जी 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 जी। और सीखने में यार मतलब टू बी ऑनेस्ट 1 साल आपने वैसे ज्यादा बोल दिया। मेरे को लग रहा है कि जब मैं ट्राई कर रहा था, चीजें एक्सप्लोर कर रहा था, आप अगर शिद्दत से, अगर आपको पता है ना कि यार ये काम करना है और मेरे को अपना पहला $100 लेना, बात खत्म। उसके बाद मेरी वेबसाइट कहीं मर्जी जाए, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा टारगेट है $100 लेने का। अपना छोटा टारगेट रखो तो 2-3 मंथ में आप इजिली अचीव कर लोगे। और डेफिनेटली आप जैसे क्रिएटर्स की, या जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, या और बड़े ब्लॉगर्स हैं उनकी आप वीडियोस देखो, आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाओ स्लोली स्लोली, और आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। ओके, तो करण भाई एक चीज और मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हम्म। ऑस्ट्रेलिया में कैसा है? मतलब आप वहां पे रह रहे हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया में तो भी ब्लॉगिंग काफी बूम पे है, तो वहां पे जी। लोग किस तरीके से देखते हैं? यार यहाँ का लोगों के साथ मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई कि लोग ब्लॉगिंग कैसे देखते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पे लोग करते तो हैं, इतना तो मेरे को पता है, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स मैंने काफी ब्लॉगर्स देखे हैं। और यहाँ पे पता क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट पे 10,000 15,000 ट्रैफिक आ रहा है तो आपके बढ़िया पैसे बन पा रहे हैं। ये क्योंकि सीपीसी आपको बढ़िया अच्छा मिल जाता है। तो लोगों का है कि साइड इनकम कहीं से बन जाए, यहाँ पे लोग ज्यादा भागते हैं साइड इनकम की ओर। तो ब्लॉगिंग है, और लोगों को ना यहाँ पे लिखने का काफी शौक है, तो बस लिखते रहते हैं। और अगर आप लिख ही रहे हो तो उसको पोस्ट करना ऑनलाइन, और अगर आपको वहां से पैसे आ जाए तो और क्या चाहिए। क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं सही है, जिनके ऊपर एडसेंस नहीं चल रहा, लोग अपने ख्यालात लिखते हैं और स्टिल वो वहां से भी पैसे कमा रहे हैं। सही है भाई। तो आपके जो ब्लॉग्स हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया को ही टारगेट करके बनाते हो आप, या फिर किसी और कंट्रीज को? ऑस्ट्रेलिया में मेरा जो पहला ब्लॉग था, मैंने ऑस्ट्रेलिया में टारगेट करा। उसके बाद मैंने दूसरी कंट्रीज भी एक्सप्लोर करी, क्योंकि वो मेरा ब्लॉग कुछ और कंट्रीज में रैंक हुआ। और जब वहां से मेरे को क्लिक्स आए ना, तो मेरे को लगा कि यार और कंट्रीज को भी ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि भाई सीपीसी वहां पे ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा आ गया था। तो मेरी 1-2 वेबसाइट है जहां मैं ट्राई करता हूँ कि कंटेंट किसी और लैंग्वेज में पुश किया जाए, फॉर एग्जांपल स्पेनिश या कुछ ऐसा। वहां पे अगर आप ट्राई करते हो, कंपटीशन भी कम है और सीपीसी भी अच्छा है। तो उसमें आपको रिजल्ट मिला जो स्पेनिश में आपने ट्राई किया? हाँ, उसमें हल्का फुल्का भी ट्राई किया है और कर भी रहा हूँ, और रिजल्ट्स भी आ रहा है। अच्छा करण भाई, आपने जैसा कि बताया कि काफी लोग आपको कांटेक्ट करते हैं आपके पॉडकास्ट वगैरह देख के, तो आप उनको एज लाइक अपने टीम मेंबर बना लेते हैं, उनको आप हेल्प करते हैं और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हो। तो अभी हमारे इस पॉडकास्ट को देख के कोई कोई लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो उनके पास स्किल्स क्या हैं। क्योंकि ये नहीं है कि मैं उनको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यार टू बी ऑनेस्ट मेरी खुद की जॉब भी है, मेरे को वो चीज़ें भी मैनेज करनी है। बंदे के पास कुछ स्किल्स हैं, कहीं उसको जरूरत है, मैं उसकी वहां पे हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो हम मिलके कुछ डेफिनेटली बना सकते हैं। अगर कोई बंदा कोई टूल वेबसाइट के नजरिए से मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उस नजरिए से भी आ सकता है। ब्लॉगिंग तो बेसिक है ही। सो गाइस, अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो या सही ट्रैक आपको नहीं मिल पा रही है, तो करण भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। जी 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 ठीक जी। है भाई। तो करण भाई, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहती हैं ब्लॉगिंग के लिए, और क्या आपका माइंडसेट रहता है कि किस तरीके के ब्लॉग्स पब्लिश करने हैं, कैसे लिखना है, लाइक? भी यार ब्लॉगिंग में स्ट्रेटजीज हर एक बंदे की अलग है। आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी, मेरी अलग होगी, और कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड्स करते रहते हो, आपके लिए जो मेथड चल गया आपकी वही स्ट्रेटेजी है। आप उसी पे फिर खेलना स्टार्ट करते हो और बार बार उसी पे खेलते हो, और वहीं से आपको पैसे बनते हैं। तो मैं बेसिकली ट्राई करता हूँ अलग अलग चीज़ें ट्राई करी जाएं। और ब्लॉगिंग का यार अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है ना, तो पहला तो अपना माइंडसेट यही बना के आए कि भाई यहाँ से क्विक पैसे नहीं बनेंगे कि आज होस्टिंगर की होस्टिंग ले ली हमारे लिंक से या आपके लिंक से और पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो दिमाग में से निकाल दो। उसके लिए आपको भाई सीखना तो पड़ेगा। और सीखने के लिए मैं जो रेकमेंड करता हूँ, आप सबसे पहले तो एक आर्टिकल लिखना सीखें। एक ये भी एक राइटिंग भी एक खुद में स्किल है। उसके तो लिए आप सही है। ये चीज सीखें, प्लस आप एसईओ सीखें। एसईओ में भी आपको इतना डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एसईओ है क्या और काम कैसे करता है। अगर आपने ये 2 चीजें सीख ली, उसके बाद बारी आती है कीवर्ड सर्च करने की। और कीवर्ड सर्च करने के भी यार पेड टूल्स भी हैं, फ्री भी हैं। और जो बिगिनर बंदा है उसका काम फ्री टूल से भी चल सकता है। मैं रिसेंटली सून एक वीडियो बनाऊंगा फ्री में, आप कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हो, मैं जल्दी पब्लिश करूंगा। बट हाँ, अगर आप फ्री से कर रहे हो आप इजीली कर सकते हो। और जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, निश बेस्ड वेबसाइट बनाओ। फॉर एग्जांपल एक फोन पकड़ो,
उसके अराउंड ही सारी वेबसाइट बना दो। और लॉन्ग टेल कीवर्ड शुरू में टारगेट करो, लो केडी वाले टारगेट करो। मतलब कि जिन कीवर्ड्स को लोगों ने निगलेक्ट कर दिया है या बड़ी वेबसाइट ने छोड़ दिया, अभी छोड़ो ना यार, इनके ऊपर तो सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ उन कीवर्ड्स पे काम करूँ। जब उन पर 50 आर्टिकल लिख देते हैं ऐसे कीवर्ड ढूंढ के, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ब्लॉगिंग तो कर ही रहे हैं, उसमें हमने 200 300 वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स निकाल लिए, उस पर हमने आर्टिकल लिख दिए, 50 आर्टिकल लिख दिए 2 महीनों में। ठीक है जी, 50 लिख दिए और उनमें से 50 में से 30 हमारे रैंक हो गए, नंबर 1 पे आ गए, क्योंकि केडी कम है, वॉल्यूम कम है, तो हम डेफिनेटली नंबर 1 पे आ सकते हैं। नंबर 1 पे आ गए। 200 की उसकी जो टूल्स बता रहे हैं वो सर्च वॉल्यूम बता रहे हैं, हालांकि 200 से ज़्यादा होती है क्योंकि सिमिलर कीवर्ड्स भी होते हैं काफ़ी, तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे भी रैंक करती है। तो अगर 200 आर्टिकल्स में सॉरी मेरे 30 आर्टिकल नंबर 1 पे रैंक हो गए, 200 की वॉल्यूम मेरे पास आ रही है, 30 पे कितनी आएगी? 6000 की वॉल्यूम आएगी। और ऑन एन एवरेज आप 10% का CTR लगा दो, 10% का CTR लगाओगे, 6000 का 10% कितना हो गया? समवेयर अराउंड 600 600 हो गया। अगर 600 क्लिक आते हैं आपकी उस पे एड्स पे, अगर आपको घटिया से घटिया CPC भी आता है, US से लगा लो या ऑस्ट्रेलिया से, 50 सेंट तो यार आ ही जाता है। मतलब मेरे को इससे कम नहीं मिला कसम से। तो 50 सेंट तो $300 बन गए आपके। सही है भाई, हालांकि सीटीआर मेरे ख्याल से 10% नहीं आएगा, बट ठीक है, चलो एज्यूम कर लेते हैं हम। मेरे पास इतना आ जाता है क्योंकि आप अगर थोड़ी ऑटो एड्स लगाते हो, थोड़ा खेलते हो ना, तो आप 10% ले लेते हो। अच्छा, यूजुअली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना भाई, कि हमारा सीटीआर ना 4 5 6 इसी के अराउंड घूमते रहते हैं। चलो हम 5% भी लगाते हैं, जी। 5% भी लगाए, फिर भी तो 300 फिर क्लिक्स आएंगे। $1 का अगर CPC भी मिलता है तो भी हमारे $300 बनते हैं। अगर एक साइट सही है। $300, 300 भी छोड़ो यार, 200 भी दे रही है और 5 वेबसाइट्स मेरे पास चल रही हैं, तो $1000 तो मेरे यार घर बैठे आ रहा है। होस्टिंगर की होस्टिंग तो हमने एक बार ही ली थी ना, और सही है, हमने सही सीख है भी भाई। लिया कि एक वेबसाइट को चलाते कैसे हैं। करेक्ट। जब आपने एक 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 खेल खेलना सीख लिया, आपको उसके बाद पता है कि भाई अब तो रेप्लिकास ही बनाने हैं, सेम निश में बना लो चाहे आप। फिर ऐसा होता है कि एक फिर कीवर्ड सेम होता है, प्रोसेस फॉलो करने। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फिर ऐसा होता है कि एक कीवर्ड है, उसके ऊपर पहली 5 वेबसाइट आपकी आ रही हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। सो गाइस, आपकी ना एक वेबसाइट, एक कीवर्ड जब आपका रैंक करेगा ना, एक वेबसाइट, फिर आपको जो मोटिवेशन मिलेगा उसके बाद आप बनाते जाओगे भाई वेबसाइट। हाँ और करण भाई ने जैसे बताया कि कीवर्ड रिसर्च पे उनकी वीडियो आने वाली है, तो मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हो फिर। जी 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 जी। हाँ करण भाई, कुछ और बोल रहे थे आप? हाँ, तो मतलब जैसे मैंने आपको ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कितने आर्टिकल्स पे कितनी वॉल्यूम पे, मैंने आपको पूरा डीप डाउन कैलकुलेशन बता दिया। इतना तो बेसिक बनेगा। आप भी ब्लॉगर हो, मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, तो आपने भी आइडिया तो लगा लिया होगा कि इतना तो बनता ही है। बट इसके लिए डेफिनेटली आपको शुरू के 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, अच्छे कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे। आपकी शुरू में वेबसाइट ही नहीं इंडेक्स होती, आपको उन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। तो जब आप सीख जाओगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है करण भाई, चैट जीपीटी को या फिर जो एआई टूल्स नए राइटर्स आ रहे हैं उनको आप किस तरीके से देखते हो? क्या उनको यूज करना चाहिए या फिर हमें मैनुअल राइटिंग लिखनी पड़ेगी ब्लॉगिंग के लिए? मेरा जो मानना है, दोनों चीजें करो, मैनुअल भी करो। अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो स्टार्ट मैनुअल से करे, अपने 50 आर्टिकल मैनुअल खुद से लिखे, ताकि उसको खुद भी पता हो कि भाई लिखते कैसे हैं, कीवर्ड कैसे कहाँ प्लेस करना है, तो उसको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट पर, मैंने भी रिसेंटली इस पर एक वीडियो भी बनाया था और मैंने लाइव करके दिखाया था, मेरा आर्टिकल इंडेक्स हुआ। लेकिन रिसेंटली अभी जो मैं बता रहा हूँ कि डीडोस अटैक हुआ, तो हर चीज़ डाउन जा चुकी है। बट अगर आप वीडियो में देखो, विद प्रूफ मैंने दिखाया कि चैट जीपीटी से मैंने आर्टिकल लिखा, बीइंग के नंबर 1 पे मैंने रैंक भी करा के दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी के आर्टिकल काम नहीं करते, काम करते हैं। बट अगर आप शुरू में वो काम करने लग जाओगे तो आपको फिर एडसेंस अप्रूवल लेने में दिक्कत होगी। फिर नीचे कमेंट आते हैं कि भाई अप्रूवल नहीं मिल रहा, क्या करें? अप्रूवल भाई मिलेगा ऐसे, शुरू में तो आपने सीधा कॉपी पेस्ट पे आ गए, क्योंकि चैट जीपीटी में से यहाँ डाटा पे तो करण भाई, कॉपी पेस्ट वाला ही आएगा ना, क्योंकि उसके यहाँ पे पास मैं कहाँ ऐड से। कर, सही है भाई, वो तो डेटा मतलब सही बताया आपने। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि भाई मैंने ना एक अपने मेरी वीडियो, मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है जिसपे ना चैट जीपीटी से मैंने सिंगल पेज वेबसाइट बनाई है और उस पे गूगल एडसेंस अप्रूवल भी ली है। तो ओके। पॉसिबल है वो चीजें भी। हाँ, बट मेरा मेरा कहना ये है भाई, अगर ब्लॉगिंग में चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। थोड़े प्रॉम्प्ट देके उसको कंटेंट को सही किया जा हाँ सकता है।
थोड़ा सा हम उसमें मैनुअल भी अपना एडिट कर सकते हैं कंटेंट को। लाइक अगर मुझे कंप्यूटर की एक्सप्लेनेशन लिखनी है, मैंने डायरेक्ट चैट जीपीटी से उठा के उसको डाल दिया तो वो नहीं काम करेगी भाई, लेकिन अगर अगर हम लोग उसको कुछ चेंजेस करते हैं तो फिर वो काम कर सकती है। हाँ, जैसे जैसे और आपने जैसा कि बताया कि करण जी जी जी, जैसे आपने बताया कि आपको बताइए। एडसेंस अप्रूवल मिला चैट जीपीटी से। अगर आपको मिला, उसके लिए जो नॉलेज काम कर रही है वो आपका पुराना एक्सपीरियंस है, साल 2 साल 5 साल जब से भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो उस वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल मिला। अगर कोई नया बंदा आए, कोड लिखे चैट जीपीटी से, मैं शर्त लगाता हूँ भाई अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। करेक्ट करेक्ट, सही है भाई। बहुत लोग को प्रॉब्लम भी आई, उस मेरी वीडियो में बहुत कमेंट भी आए कि अप्रूवल हाँ, नहीं मिल रहा है भाई, हमने सेम प्रोसेस फॉलो किए। डेफिनेटली वही ना कि ठीक है तो दोस्तों वो मैटर करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस बताइए। है, आप उसको कैसे घुमाते हो, कैसे खेलते हो उस चीज से। दैट्स इट, वही चीजें आपने सीखनी है। वो 2 से जो 4 महीने का टाइम है वो आपको देना ही पड़ेगा। आप जैसे मर्जी कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो। दोस्तों सिंपल सी बात है ना, करण भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप डोमेन वेब होस्टिंग तो क्या है बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद का जो काम है ना, और जो कीवर्ड वाली बात करी ना कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स को पकड़ो और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पकड़ो, क्योंकि ना बड़ी बड़ी वेबसाइट इन कीवर्ड्स को इग्नोर कर देती है। और भले ही आपको उसका, मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि उसका सर्च वॉल्यूम भले ही कम दिखाएगा, आपको 30 40 50 का सर्च वॉल्यूम दिखाएगा, लेकिन जब आपका आर्टिकल उस पर टॉप पोजीशन पर रैंक करता है ना तो ट्रैफिक ज्यादा आता है भाई। तो मुझे लगता है कि ये डेटा उतना एक्यूरेट नहीं रहता है जो सेमरश वगैरह के हाँ, पास रहता है, उससे थोड़ा ज्यादा ही हमको ट्रैफिक मिलता है अगर फर्स्ट पोजीशन पे हम रैंक करते हैं तो। क्योंकि ये इसका मैंने जो लाइव टेस्टिंग करी हुई है कीवर्ड की ना, कि मेरा एक कीवर्ड था मेरी वेबसाइट पे, रिवियान स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। आप अभी जाके देखो, उस पे आर्टिकल अभी भी मिल जाएगा आपको। उस कीवर्ड की मैंने लाइव टेस्टिंग, उसकी जो वॉल्यूम बताता था वो समवेयर अराउंड 18,000 बताता था कि इतनी आती है। लेकिन मेरी वेबसाइट नंबर 1 पे जब रैंक करी ना, तो मेरा 1 महीने में 18 से ऊपर चला गया था, 25-30 हजार मेरे पास ट्रैफिक आ गया था। तो उससे मेरे को लगा कि यार नहीं, मतलब ये जो कीवर्ड्स का डाटा है वो कहीं ना कहीं गलत ही होता है, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट नहीं रहता उतना, सही जी बात जी। है भाई। तो करण भाई मेरा अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेबसाइट्स, टोटल वेबसाइट्स आपके पास कितनी है? टोटल वेबसाइट्स मेरे पास हैं अभी, जो खुद मैं ऑपरेट करता हूँ वो है 2 से 3, और बाकी जहाँ मैं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हूँ वो है 4 से 5। मतलब उनमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व मनी वाइज या नॉलेज वाइज या गाइडेंस वाइज। ऐसा नहीं कि सारी ही मेरी है, मेरी जो खुद की है वो 2-3 ही है। तो ब्लॉगिंग को एज अ साइड इनकम देखते हो और आप अपना कुछ और भी वहाँ पे काम करते हो लाइक? डेफिनेटली डेफिनेटली, ब्लॉगिंग की इनकम और मेरी अभी जितनी मैं इनकम वैसे मेरी वीकली या मंथली होती है, वो तो जमीन आसमान का फर्क है। तो डेफिनेटली ब्लॉगिंग तो एक साइड इनकम ही है। सही है भाई। ठीक है तो करण भाई मेरा जो अगला क्वेश्चन है ना वो है कि ट्रैफिक अगर आप अपने वेबसाइट का कुछ दिखा पाते जस्ट फॉर मोटिवेशन, कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर आप देना चाहें जिसमें आपकी साइट तो रिवील ना हो लेकिन एक ट्रैफिक दिख जाए इंटरनेशनल जो आ रहा है। जी जी, मैं आपको वो जब एडसेंस वाला स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो आपको उसी में अटैच कर दूंगा। ठीक है। जी जी जी। भाई मेरा अगला क्वेश्चन जो था कि वो निश कैसे फाइंड करनी है न्यूबीज के लिए, अभी तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि निश फाइंड करो, कीवर्ड रिसर्च करो, लेकिन जो न्यूबीज है ना उनको तो यही नहीं समझ में आता हमको जाना कौन से टॉपिक पे, लिखना कौन से टॉपिक पे, तो वो स्टार्टिंग में उनको निश फाइंड कैसे करें, इस पे आप बताएं थोड़ा। ये वैसे टू बी ऑनेस्टली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि निश कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि यार निश जो मुझे लगता है वो ना इंटरेस्ट बेस्ड ही रहता है। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था फाइनेंस में, तो मैंने वो निश चूज करा और उसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरा लिखने का भी दिल कर रहा है। अभी मैं आपको बोल दूं कि फाइनेंस पे कर लो, आपको पता ही नहीं है भाई प्राइस प्रिडिक्शन होता क्या है, तो या फिर आपको नॉलेज ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो आप उसके ऊपर आर्टिकल कैसे लिखोगे। तो बेसिकली अगर आप निश में जाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा ही ढूंढ लो कि मैं भाई किस चीज के बारे में पढ़ना पसंद करता हूँ या देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो या तो आप इसमें कर सकते हो, या फिर अगर आप देखना चाहते हो कि कौन से निश पे, तो फिर यही चलता है ज्यादा, या हेल्थ वेल्थ या रिलेशनशिप। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, जी। ये मेन कैटेगरीज है। इसमें आप सब कैटेगरी ढूंढ के आप आ सब जाती में है। जाके ज्यादा ज्यादा डीप डाउन जाके ज्यादा फाइंड आउट कर सकते हो। अगर फाइनेंस में जाना है तो क्रिप्टो में जाना है या किस में जाना है, वो सारा कुछ एट द एंड ऑफ द डे आएगा आपके ऊपर कि आपका इंटरेस्ट कहाँ बैठ रहा है या कहाँ बन रहा है। क्योंकि रही बात पैसे की, ट्रैफिक आएगा तो पैसे समहाउ आप कमा लोगे। और आई थिंक भाई कि अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है ना तो वो लॉन्ग टाइम तक उस ब्लॉग को रन भी नहीं कर पाएगा, शुरू में तो नहीं जरूर स्टार्ट कर लेगा। नहीं होता, नहीं होता। मैंने अभी
ये चीजें देख के ना यार, जैसे कि अब आईपीएल चल रहा था, मैंने कहा कि इवेंट ब्लॉगिंग वगैरह ट्राई करके देख। मेरे को ही नहीं मजा आ रहा यार अब। हालांकि मैं क्रिकेट देखता हूँ, लेकिन अब लिखने में मजा नहीं आ रहा, तो बस वो एक तरह से करेक्ट। फेल्ड ब्लॉग हो चुका है। तो करण भाई, गूगल डिस्कवर पे आप कुछ काम करते हो? गूगल डिस्कवर अभी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, हर क्रिएटर उस पे वीडियो बना रहा है, तो गूगल डिस्कवर में कुछ आप टारगेट करते हो पोस्ट को या नहीं? नहीं ब्रो, मेरा गूगल डिस्कवर से कोई इतना एक्सपीरियंस है नहीं, ना मैंने कभी टारगेट करने की कोशिश करी और ना ही कभी ट्रैफिक लाने की कोशिश करी। बट मैंने जितनी वेबसाइट बनाई है सब पर गूगल डिस्कवर ऑटो इनेबल हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं रेगुलर पोस्ट डालूं, दिन में 2-2 3 दिन जैसे न्यूज ब्लॉग्स डालते हैं, तो शायद मेरी भी वेबसाइट गूगल डिस्कवर में जा सकती है। बट मेरा पर्सनल वैसे सही है कोई भाई। एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पास कोई ट्रैफिक नहीं है। मैं ऐसे ही ऑडियंस को बोलूँ कि भाई हमने भी इतने पैसे कमाए गूगल डिस्कवर से, कोई फायदा नहीं भाई। पर्सनली मतलब आप जो गूगल सर्च को ही टारगेट करते हो, वहीं से ट्रैफिक लाने का हाँ आपका टारगेट रहता है? हाँ। और गूगल एडसेंस के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिससे आप मोनेटाइज करते हो वेबसाइट को? नहीं, वेबसाइट को मैंने वैसे एक दो बार ट्राई करा है, एफिलिएट लिंक से या गेस्ट पोस्टिंग से भी मैंने अच्छे पैसे कमाए हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, तो आप मैंने वहां पे दिखा रखा है कि मैंने एक गेस्ट पोस्टिंग से $300-400 भी ले रखे हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग भी एक अच्छा तरीका है वेबसाइट से पैसे कमाने के। इतने पैसे तो एडसेंस से नहीं बनते या एजोइक वगैरह से नहीं बनते, जितने एक आधी गेस्ट पोस्ट ही दे देती है आपको माइक्रोनिश में। तो तो गेस्ट पोस्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है, लाइक हमारी हमने खुद रीच आउट करते हैं जब हमारा ब्लॉग पॉपुलर होने लगता है, या फिर आपने अपने ब्लॉग पे कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ है गेस्ट पोस्ट के लिए? नहीं, वैसे आपके पास खुद से ईमेल आती है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आपका होता ही है वहाँ पे, तो लोग खुद आपको ईमेल करते हैं कि हम गेस्ट पोस्ट या करना चाहते हैं, तो आप बताओ कि आप क्या प्राइस वगैरह लेते हो। कुछ होते हैं कि हम आपके लिए एक क्वालिटी आर्टिकल लिख देंगे और आप वो पोस्ट कर दो, हाँ आप हमें लिंक दे दो। लेकिन जो दिमाग है वो खाली आर्टिकल से काम आता है। तो नहीं भाई, नहीं चाहिए, हम सही है खुद लिख भाई। लेंगे आर्टिकल। $300-400 पे करो, फिर आपका आर्टिकल पब्लिश करेंगे। एक एक पोस्ट का, एक गेस्ट पोस्ट का $300-400? हाँ, मैंने लिया हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। जी भाई, जरूर इसका स्क्रीनशॉट देना, हम अटैच करेंगे। तो ये एक जी जी, एवरेज प्राइस है कि ये मतलब आप अपना हाईएस्ट बता रहे हो? ये मेरा हाईएस्ट है। और एवरेज अगर मैं लेके चलूं, मैंने अभी तक $100 $150 से कम में अभी तक गेस्ट पोस्टिंग नहीं करी। भाई सौ बहुत डॉलर है तो वो भी। easy है, $100 तो है। मिनिमम मिनिमम मतलब $100। हाँ सो गाइस, आप देख सकते हो कितना पोटेंशियल है। अगर आप अपनी एक इंटरेस्ट पे वेबसाइट बना के चलेंगे ना, और उस पर कंटिन्यू ब्लॉगिंग करेंगे, आपकी वेबसाइट जैसे जैसे स्टेब्लिश हो जाएगी ना, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एडसेंस से तो आप कमाएंगे ही, उसके बाद आपको ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे जब आपकी वेबसाइट स्टेब्लिश हो जाएगी, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। गेस्ट पोस्ट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फिर अर्निंग करने के जी लिए। जी 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 जी। ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन है करण भाई आपसे, कि कीवर्ड रिसर्च, आप निश का तो आपने क्लियर कर दिया, आपने इंटरेस्ट बेस पे जाना चाहिए, या फिर 3 निश आपने और बताई, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। आप कीवर्ड जी, रिसर्च कैसे करें? लोगों ने अपनी निश फाइंड कर ली, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, और आप कैसे करते हैं? कीवर्ड रिसर्च करने की भी यार काफी टेक्निक्स है। वही बात फिर से अगेन मैं दोबारा दोहराऊंगा कि आपको कौन सी टेक्निक अप्लाई करके सक्सेस मिली, फिर आप उसी चीज को बार बार करते हो और फिर दोबारा से सक्सेस आपको मिलती है। तो कीवर्ड सर्च का जो बेसिक चीज है ना, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करो, लो केडी वाले करो, जहां वॉल्यूम 200 से 300 है, शुरू में वही टारगेट करो। कम से कम 50 आर्टिकल ऐसे कीवर्ड्स पर लिखो, अगर आप डेफिनेटली चाहते हो कि यार आप ब्लॉगिंग से इनकम कर पाओ। तो शुरू में जब आप ऐसे टारगेट करोगे, तो आपको क्या कहते हैं, ट्रैफिक भी दिखेगा और हल्की हल्की इनकम भी स्टार्ट होगी। फिर आप स्लोली स्लोली उसकी केडी वगैरह बढ़ा सकते हो, प्लस वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। और इतने में आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ज्यादा केडी वाले और ज्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड को मैं कैसे टारगेट कर सकता हूँ, बड़ी वेबसाइट्स ऐसा क्या कर रही हैं जो मैं नहीं कर पा रहा। तो आप थोड़ी वो चीजें भी कर सकते हो। मैं इसमें यार कुछ इतना सीक्रेट या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, बस लो केडी और लो वॉल्यूम वाले और लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करो। स्लोली स्लोली आप जो खेलना आ गया गेम को, आप छोटे कीवर्ड्स पे भी आ जाओगे, उस पे भी आप रैंक करने लग जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आपके सजेशन में कुछ ऐसी वीडियोस भी आएंगी, बैकलिंक्स वगैरह, तो आप उन चीज़ों की ओर भी देख सकते हो। अच्छी हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट से अपने बैकलिंक्स बनाओ, तो ऐसा हो जाता है कि फिर आप आर्टिकल लिखते हो वो पहले टॉप 10 में इजीली आ जाता है। सही है भाई। भाई चाहे ना निश कैसे सेलेक्ट करें, या फिर हो गया कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, ब्लॉग कैसे लिखें, तो ट्रेडिशनली इनका एक जो तरीका है वो तो है ही भाई, वो तो आप गूगल पे हाँ, भी जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बस हर किसी का एक अलग एक्सपीरियंस है, वही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस। है, उसी से हाँ, हम लोग एक्सपीरियंस वही। अभी अलग अलग सेम, चीजें हम लोग उसी से सीखते हाँ, हैं।
सेम कीवर्ड आप ढूंढ पाओगे, सेम ही मैं ढूंढ पाऊंगा। क्योंकि देखो आपने जब फॉर एग्जांपल सर्च करा रिवियान स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, आपने एचआरएफ का वो जो फ्री कीवर्ड टूल जनरेटर है वो आपने सर्च करा, तो आपको दिखाएगा कि इतनी वॉल्यूम है और इतनी केडी है। आपने वो कीवर्ड निकाल लिया, वो सेम मैंने निकाल लिया, आपने निकाल लिया। अब फर्क इतना है कि हम इसके ऊपर आर्टिकल कैसे लिखते हैं, अपनी हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है, हम बैकएंड में हमारी वेबसाइट पुराने समय से कैसे काम करती आ रही है, ये सारी चीजें मैटर करेंगे इस कीवर्ड की वो पोजीशन सेलेक्ट करने में, आपकी वेबसाइट की और मेरी वेबसाइट की। बस इतना ही फर्क है। आर्टिकल राइटिंग इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई वो सीखो, थोड़ी उस पर काम करो, प्लस कीवर्ड सर्च अपनी स्ट्रॉन्ग करो। भाई मैं आर्टिकल हमेशा कैसे लिखे इसकी बात कर रहे हो तो मेरा क्वेश्चन भी आपसे वही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्टिकल कैसे लिखे। न्यूबीज के लिए आप क्या उनको बोलना चाहेंगे कि आर्टिकल को वो लोग कैसे रेडी करें? आर्टिकल को कैसे रेडी करें, जो मेरा सिंपल तरीका है, मैं देखता हूँ कि मेरा कीवर्ड है, मैं जाके टॉप 10 वेबसाइट्स देखता हूँ कि भाई इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, मैं उन चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। किसी ने क्या चीज़, डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि किसी हर बंदे ने परफेक्ट लिखा हुआ है, और गलती ढूंढनी है, और इंसान किसी की अच्छाइयाँ कम ढूंढता है, गलतियाँ इजीली ढूंढ पाता है। तो आप जाओ टॉप 10 वेबसाइट की गलतियाँ ढूंढो कि भाई इस बंदे ने H1 नहीं लगा रखा, H2 नहीं लगा रखा, अच्छा इसकी वर्ड काउंट कम है, अच्छा जी इसने एक फोटो लगा रखी है, मैं 2 लगाऊंगा, अच्छा जी इसका जो आर्टिकल एवरेज निकालो, टॉप 10 वेबसाइट के आर्टिकल्स की लेंथ कितनी है, एवरेज अगर 1000 आ रही है तो आप ट्राई करो 1200-1400 का लिखो, ये करो। प्लस जो है कि टेबल ऑफ मैं जो मेरा एक आर्टिकल लिखने का पैटर्न है, मैं हमेशा ऐड करता हूँ कि मैं एक टेबल जरूर लगाऊं अपने आर्टिकल टेबल में, ऑफ कंटेंट। बुलेट पॉइंट्स जरूर बनाऊं, टेबल ऑफ कंटेंट लगाऊं, एट द एंड ऑफ कंक्लूजन लिखूं, स्टार रेटिंग लगाऊं, बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं आर्टिकल लिखने में। और वीडियो में जरूर इम्बेड करता हूँ, क्योंकि यूजर आया वीडियो के लालच में ना, वो 2-4 मिनट रुक जाता है, जब रुक जाता है एंगेजमेंट बढ़ती है तो गूगल को लगता है कि नहीं यार इस आर्टिकल में सच में दम है, तो स्लोली स्लोली ऊपर पुश होता है। तो बेसिकली यही है कि आप टॉप 10 वेबसाइट को देखो, मेरी बात भी छोड़ो, टॉप 10 से आपने बेहतर करना, बात खत्म। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई दोस्तों। देखो आर्टिकल तो आप भी लिख लोगे, मैं भी लिख लूंगा, हर कोई आर्टिकल किसी कीवर्ड अगर मैं आपको बता दूं तो लिख लेते हैं। लेकिन ये हाँ छोटी छोटी चीजें ना, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना, अपनी वेबसाइट में एक टेबल फॉर्मेट में कुछ कंटेंट देना, बुलेट पॉइंट्स ऐड करना, स्टार रेटिंग ऐड करना, वीडियोस ऐड करना, वीडियोस वॉच करेगा, आपका बाउंस रेट कम होगा, गूगल के पास एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। और भाई ने एक बहुत ही अच्छा बताया हमें कि टॉप 10 से बेटर बनाना है आपको। टॉप 10 को देखो, उनसे बेटर कंटेंट अगर आप बना दोगे तो डेफिनेटली रैंकिंग मिलेगी। अगर आपने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके कंटेंट लिखा है तो नए लोगों की भी वेबसाइट आई थिंक करण भाई रैंक करेगा। हाँ डेफिनेटली यार रैंक करता है। और प्लस आप वो मोज का वो एक्सटेंशन लगा लो जिससे आप वेबसाइट की डीएपीए वगैरह देख सकते हो, जिनकी वेबसाइट की डीएपीए 30 से या 25 से कम है और वो टॉप 10 में आ रही है, तो आप बेहतरीन कंटेंट लिखो, आप इजीली रैंक करोगे। ये चीज, सही ये है भाई। फैक्टर भी आप इग्नोर कर सकते हो, मेरा जो आर्टिकल राइटिंग वाला था उसी में आप एक पॉइंट और ऐड कर दो। सही है भाई। तो जी जी। करण भाई मेरा क्वेश्चन है बैकलिंक्स के बारे में क्या है कि आप बैकलिंक्स बनाते हो अपने ब्लॉग के लिए? बैकलिंक्स का क्या है कि जो शुरू में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज ब्लॉग बनाया, तो आज तो बैकलिंक्स नहीं बनाऊंगा, काम करूंगा, पहले आर्टिकल लिखूंगा और उनको इंडेक्स करवाने की कोशिश करूंगा, और स्लोली स्लोली प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाऊंगा। प्रोफाइल बैकलिंक्स मतलब यार इंस्टाग्राम से, कोरा से, मीडियम से या फेसबुक से, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट को रेफर करूंगा कि भाई मेंशन करूंगा वहां पे जाके, इंस्टाग्राम बायो में डाल दिया। तो बेसिकली ये चीजें करूंगा स्लोली स्लोली। जब हल्का हल्का ट्रैफिक आ रहा है, वेबसाइट पुरानी हो रही है, 6-7 महीने पुरानी हो गई, फिर मैं अच्छी वेबसाइट से ट्राई करता हूँ कि मेरे को बैकलिंक्स मिल जाए मेरे निश में। और वो जो मैं लेता हूँ वो मैं अब प्लेटफॉर्म काफ़ी बारी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में भी, और फिर भी मैं आपको बताता हूँ। Etsy.com है, ADSY, इन पर नंबर 1 बैकलिंक्स मिलते हैं। और अगर कोई यूज़र सुन रहा है, उसकी वेबसाइट अच्छी है, डीएपी अच्छा है, तो आप भी जाके वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो बैकलिंक सेलिंग के लिए, अच्छे पैसे बनते हैं वहाँ पे भी। मतलब ये एक मार्केट प्लेस है बैकलिंक के लिए? हाँ बैकलिंक्स का मार्केट प्लेस है, लेकिन बहुत बढ़िया मार्केट प्लेस है। अगर किसी ने आपको बैकलिंक दिया, फर्जी बैकलिंक बना दिया, गलत बना दिया, पैसा एकदम से रिफंड आ जाता है। तो मैं ये प्लेटफॉर्म रेकमेंड करता हूँ, और मेरे को खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी बैकलिंक्स यहाँ से बनाए हुए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दे दूंगा, ये प्लेटफॉर्म आप विजिट करके वहां से बैकलिंक्स जो हैं वो ले सकते हो, या फिर आपका एक एस्टेब्लिश ब्लॉग है तो आप बैकलिंक्स को सेल आउट भी कर सकते हो। जी 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 जी। तो करण भाई आपने बहुत कुछ बताया, हमारी ऑडियंस को उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो नए लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको बहुत ब्लॉगिंग में हेल्प मिलने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो इन सब चीजों का एक लास्ट जो आप बताना चाहेंगे सजेशन कुछ न्यूबीज के लिए कि
आपको ऐसा होता है ना कि हमें पता रहता है काफी चीजें कि न्यूबीज जो है ना वो ये गलती करने वाले हैं, तो आप हाँ एक उनको क्या मतलब एक बताना चाहेंगे कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और कैसे स्टार्ट करें? भाई, न्यूबीज के लिए यार मैं सजेशन तो यही दूंगा कि एक तो कॉपी पेस्ट मत करो शुरू में। सब सब मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पहला भाई। सबसे पहला कॉपी पेस्ट मत करो। अगर आपको, मैं अपनी वेबसाइट खुल के रिवील कर रहा हूँ, तो आप ये मत करो कि मेरा कंटेंट उठाया अपनी वेबसाइट पे डाला। तो आप, मेरी वेबसाइट का तो जो होगा होगा, आप अपना अपने होस्टिंग के पैसे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वेस्ट कर रहा उसके है, बाद सही है लो जी, आपने 10 आर्टिकल लिख लिए। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं एडसेंस ले लूँ। 10 आर्टिकल पे एडसेंस आपको मिल भी गया, लेकिन ट्रैफिक ही नहीं है, तो क्या करोगे उस चीज का? आप खुद से जाए क्लिक करने की कोशिश करोगे, देखो से कितना आता है। ये एक भाई। क्यूरियोसिटी होगी, आप डेफिनेटली आगे ना एक दो चार पांच दोस्तों के फोनों से क्लिक करोगे। जब आपको ना उसमें कुछ अर्निंग देखी ना, थोड़ा आपका दोबारा से लालच बढ़ेगा, नहीं यार दोबारा करता हूँ एक बारी। जब दोबारा करोगे, एक पॉइंट पे आके आपका एडसेंस ब्लॉक होने के चांसेस हैं। और ये न्यूबीज गलती करते ही करते हैं, ये मैंने खुद भी करी हुई है, लेकिन हाँ, मेरा एडसेंस ब्लॉक नहीं हुआ। बट मैं आज भी कर देता हूँ, क्योंकि यार मेरे को पता है हम्म, ये ऐड दिख रही है मेरे को, इंश्योरेंस की ऐड है, मेरे को पता है यार क्लिक करने में $20 आ रहे हैं, तो मैं आज भी गलती कर देता हूँ। बट आप ये मत करना, ठीक है जी। कॉपी पेस्ट मत करो। एडसेंस शुरू में मत भागो, या खुद सेल्फ क्लिकिंग मत करो। ट्राई करो, अच्छे आर्टिकल्स लिखो। बस यही रिकमेंडेशन है। और तो यार ब्लॉगिंग इतना मुश्किल तो है ही नहीं जितना बनाया, इधर उधर से बताया जा रहा है लोगों को कि भाई बड़ी मुश्किल है, ये वो कोई मुश्किल नहीं है। आप स्टार्ट करो बस। स्टार्ट करो, फिर तो धीरे धीरे सीखते जाओगे भाई। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस जिस दिन पड़ी है। मैं यही बोलता हूँ, जिस दिन आपके होस्टिंग के पैसे लग गए ना, एक बार 3-4 हजार, आपके अंदर रोज आपको नींद नहीं आएगी भाई। पैसे जा चुके हैं। आप खुद उठोगे रात को 12 बजे भी आर्टिकल लिखने के लिए। लेकिन तो कई लोग आप, क्या करते हैं ना भाई, होस्टिंग ले लिया, डोमेन ले लिया, कुछ आर्टिकल भी वो लोग पब्लिश करते हैं 10-15, उसके बाद ना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारा तो ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है। ये गलती करते हैं लोग। भाई डीमोटिवेट यार, आप जाके ना मेरी वीडियो देख लो, मेरी इनकम वाली, मैंने दिखा रखा है। एक एक क्लिक पे जब आपको $100 या चलो यार 100 भी छोड़ो, आप जब आपको एक क्लिक पे $5 भी आएंगे ना, तो वही आपको मोटिवेशन देंगे। सही मैं बात अब है भाई। अगर इस पॉडकास्ट में हूँ, या मैं अपना चैनल बना के लोगों को ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने भी स्टार्ट करा था। आप भी अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप सिखा रहे हो, या मेरा पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, आपने भी सीखा है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने डेफिनेटली बैकएंड पे थोड़ी बहुत तो मेहनत करी है। तो आप भी करो। जी जी। एट द एंड यही है भाई, काम करना पड़ेगा। मैं अपनी फिजिकल ठीक है करण फिजिकल भाई। जॉब अपनी फिजिकल जॉब के साथ, फिजिकल जॉब मेरी 8-10 घंटे हो जाती है, उसके साथ भी अभी भी ब्लॉगिंग करता हूँ। और अब रात हो चुकी है, कितना टाइम हो गया, मैं मेरे टाइम देखूँ, 9:30 हो चुके हैं। अभी मैं देख लो पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि चलो किसी की थोड़ी बहुत ही हेल्प हो जाए, कोई मोटिवेट ही हो जाए भाई। ठीक है भाई करण भाई, आपके यहाँ 9:30 बजे हैं क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और यहाँ पे अभी जो टाइम हुआ है ना वो 7 बज रहे हैं इंडिया में। जी 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 जी, नहीं नहीं, सही है। जी। ठीक है करण तो भाई। आई होप आज का जो ये जितनी भी आपने नॉलेज दी ना, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी हमारी ऑडियंस की। और सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो भी हो, आप भाई वीडियो देख रहे हो ना, लाइक करना, शेयर करना, और करण भाई का चैनल ना जरूर विजिट करना। करण भाई बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारे चैनल पे आए और इतनी नॉलेज हमारी ऑडियंस को आपने दी। बहुत बहुत थैंक यू भाई। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आपने आपने टाइम निकाल के मेरे को रीच आउट करा, उसके लिए थैंक यू। और खैर, अब बात करते करते ना मेरे को मजा आने लग गया। अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है, 35 की हो चुकी है, लेकिन अब मजा आ रहा है आपसे बात करने का। तो जो आपका थैंक वे यू। ऑफ टॉकिंग है, मेरे को लिटरली बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू भाई। ठीक है जी जी करण जी भाई, मिलेंगे फिर कभी मौका मिला तो फिर एक पॉडकास्ट हम लोग जरूर शूट करेंगे। जी 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 जी, नहीं नहीं, मैं जब भी इंडिया आऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा, जितने भी लोगों के साथ अब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सबको हेलो हाय एक बारी मिला जाए। ओके ओके, थैंक यू भाई। जी, ऑलराइट ब्रो, थैंक यू।